हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेश राणा और आप देख रहे हैं टेक वाला न्यूज़। जब भी हम किसी मोबाइल को लेने के लिए जाते हैं, परचेज़ करने जाते हैं, तो उस समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम उस चीज़ों का ध्यान नहीं दे पाते और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमसे कोई गलत मोबाइल सेलेक्ट हो जाता है, जो कि हमें जिसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हम परचेज़ कर लेते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो आज के वीडियो में दोस्तों यही सब बताने वाला हूँ कि आपके लिए परफेक्ट मोबाइल कौन-सा होने वाला है, आप किस प्रकार के मोबाइल को ले सकते हो और मोबाइल परचेज़ करते समय आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना दोस्तों, पूरे लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें जो बातें बताने वाला हूँ बहुत काम आने वाली है आपकी। चाहे आप अभी मोबाइल ले चुके हैं लेकिन भविष्य में लेंगे तो वो सब चीज़ें आपके काम आएगी। सबसे पहले चीज़ जो आपको ध्यान देने की है वो आपकी रिक्वायरमेंट, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, क्योंकि हर आदमी का, हर पर्सन का अलग-अलग रिक्वायरमेंट होता है मोबाइल के लिए। जैसे कि कुछ लोगों को गेम से रिलेटेड मोबाइल चाहिए, मतलब जिसमें गेमिंग प्रोसेसर तगड़ा दिया हो वैसा मोबाइल चाहिए और बाकी चीज़ों से मतलब नहीं होता। कुछ लोगों को मेन कैमरा चाहिए, कैमरा से ज़्यादा मतलब है, तो उन लोगों को प्रोसेसर से मतलब नहीं होता। और कुछ लोगों को बढ़िया डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए ताकि रेगुलर यूसेज में और मूवी वगैरह देखने में उनको कोई दिक्कत ना हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सभी आइटम चाहिए। बात तो सही है। और कुछ लोगों को तो 5G फ़ोन भी चाहिए। और इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब दोस्तों आपका रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे कि आपका रिक्वायरमेंट अगर है गेमिंग प्रोसेसर, अगर आपका टारगेट गेमिंग करना है तो आप खासकर ऐसे मोबाइल को ज़्यादा ध्यान देंगे जो कि गेमिंग प्रोसेसर वाले हैं, मतलब जिनके प्रोसेसर हाई है, जिसके गेमिंग वगैरह जिसमें बहुत तगड़े दिए गए हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गेमिंग प्रोसेसर से मतलब नहीं है, लेकिन मोबाइल में प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे दो बातें आती है दोस्तों, एक अच्छा प्रोसेसर और गेमिंग वाला अच्छा प्रोसेसर। यहाँ पे गेमिंग वाले प्रोसेसर और अच्छे प्रोसेसर में बहुत फ़र्क है, क्योंकि गेमिंग वाले जो जनरली प्रोसेसर होते हैं वो गेमिंग के हिसाब से तगड़े रहते हैं, मतलब आपको गेमिंग वगैरह करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कुछ प्रोसेसर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गेमिंग करने के बाद स्लो होते जाते हैं और मोबाइल को भी डाउन करते हैं, कुछ समय बाद उसके चिपसेट भी ख़राब हो जाते हैं। और ऐसे कई मोबाइल हाल ही में 1-2 साल में मैंने देखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर गेमिंग मोबाइल होता है, कुछ चीज़ों में मैंने देखा है जिसको अच्छा लेकिन नॉर्मल प्रोसेसर चाहिए, मतलब जिसका एकदम ज़्यादा कुछ ऐसा यूज़ हो लेकिन ऑफिस से रिलेटेड या रेगुलर काम से रिलेटेड, तो वैसे लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे मोबाइल आते हैं जो कि आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन वो गेमिंग प्रोसेसर नहीं होंगे। हाँ, गेमिंग उसमें कर सकते हैं लेकिन मेन हाईलाइट उसका गेमिंग प्रोसेसर नहीं होता। अगर मुझे सजेस्ट करना हुआ तो मैं आपको खासकर सैमसंग के मोबाइल को सजेस्ट करूँगा, क्योंकि उसके शुरू से लेके हैवी से हैवी मोबाइल जैसे कि S23 अल्ट्रा जो अभी लॉन्च किया है, उसमें भी है वो एक तरह से गेमिंग प्रोसेसर, लेकिन वो गेम को टारगेट करते हुए नहीं बनाया है। उसमें आप गेमिंग कर सकते हो, बहुत तगड़ी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ गेम को टारगेट करते हुए नहीं बनाया है। वो ऑल ओवर जितने भी चीज़ों की यूज़ नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल से लेके हर चीज़ में वो काम आने, लेकिन उसका प्राइस भी उस हिसाब से है। तो आप सैमसंग के मोबाइल को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सैमसंग के मोबाइल में डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी मिल जाती है। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों कैमरा। अब कैमरा में भी आप अच्छे तगड़े कैमरे वाले फ़ोन ले सकते हैं। इसमें भी ये चीज़ें होती है दोस्तों कि इसमें नंबर्स होते हैं, जैसे कि 50 मेगापिक्सल, 68 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल। तो ये सब चीज़ें जो मतलब नंबर्स होते हैं, नंबर्स पे कभी जाके मोबाइल नहीं लेना, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है दोस्तों, जो 50 मेगापिक्सल के कैमरा होते हैं ज़रूरी नहीं कि उसमें अच्छे फ़ोटो आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ्लैगशिप मोबाइल में 50 मेगापिक्सल के कैमरा होते हैं और अभी मिनिमम प्राइस में आपको 10,000 से नीचे के मोबाइल में 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। लेकिन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? कुछ तो रीज़न होगा। रीज़न वही है, नंबर्स पे कभी मत जाना दोस्तों, क्योंकि आपको अगर एक अच्छा कैमरा फ़ोन लेना है तो आप कंपैरिजन देख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं, क्योंकि जनरली अनबॉक्सिंग में आपको सिर्फ उसके नंबर्स बताए जाएंगे। तो कैमरा सेंसर कैसा है, क्योंकि उसके सेंसर पर डिपेंड करता है कि कैमरा कैसा होना चाहिए। और जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये S20 FE बना रहा हूँ, जिसमें ओनली 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है और ये 12 मेगापिक्सल के कैमरे में ही शूट हो रहा है और इसकी क्लियरिटी तो आप देख ही रहे होंगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको, कैमरा अगर टारगेट भी है तो कंपैरिजन किए बिना कभी भी मोबाइल को मत लेना। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती है जो प्रोसेसर से रिलेटेड रहती है, क्योंकि प्रोसेसर जो है इसके कैमरा को प्रोसेसिंग में लेता है। जितनी अच्छी इसकी प्रोसेसिंग होगी उतने अच्छे कैमरा के रिजल्ट निकल के आएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब तीसरे टाइप के जो यूज़र बोलूँ मैं, तो जैसे आपको
ऑल ओवर सब चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे के लिए आप सब चीज़ परफेक्ट वाला देख सकते हैं। कैमरा, जिसमें कैमरा भी अच्छा हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, डिस्प्ले भी अच्छा हो, स्पीकर भी अच्छा हो और बाकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो, तो आप उस टाइप के मोबाइल को देख सकते हैं। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और है, कई लोगों को 5G चाहिए। अब 5G मोबाइल का यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, आपको 5G मोबाइल किस लिए चाहिए? सिर्फ दिखाने के लिए, या 5G अभी लॉन्च हो चुका है, मुझे 5G चलाना उसके लिए? क्या आपके सिटी में 5G आ चुका है? नहीं आया है। कुछ 2-3 बड़े सिटीज़ में अभी बस आया हुआ है और कहीं नहीं आया है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं 5G मोबाइल लूँगा, क्योंकि जिसका अगर जैसे बजट के हिसाब से भी अगर मैं सोचूँ तो कई लोग ये सोचते हैं कि 5G अगर मोबाइल ले लूँगा, 5G मोबाइल ले लूँगा तो कल के डेट में उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये सोच के ले रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अभी अगर आपका मेन टारगेट ये जो मैंने रिक्वायरमेंट 3 तो बताया उसके हिसाब से है, तो आप और कुछ देख सकते हैं। क्योंकि अगर 4G में आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो आप 4G ट्राई करें, क्योंकि अगर आप जैसे हमारे जैसा सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 4G से 5G में आने में कम से कम 1 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है। ऊपर से एक चीज़ ये है कि अगर 5G आ भी जाता है, किसी न किसी वो से आ जाता है 1 साल के अंदर भी, और आपके पास 5G का फ़ोन नहीं है, तो आप क्या 5G के रिचार्ज वगैरह और उसके यूज़ेस वगैरह कर सकते हैं? क्योंकि मैं सब एंगल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरली जो लोग मिड रेंज और लो रेंज वाले मोबाइल चलाते हैं, उसमें से मिड रेंज वाले जो मोबाइल चलाते हैं वो तो कहीं ना कहीं ये सब खर्चे कर सकते हैं, लेकिन जो लो बजट वाले होते हैं उनको 4G से 5G में कन्वर्ट होने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि 4G अभी बंद नहीं होगा, 4G अभी चलते जाएगा। ऐसा नहीं कि 4G की स्पीड कम है, 4G की स्पीड भी अच्छी खासी है अभी, लेकिन जब 5G आएगा तो 5G कुछ अल्ट्रा स्पीड रहेगी, लेकिन वो अल्ट्रा स्पीड को सिर्फ वही लोग यूज़ कर पाएंगे जिन लोग उसे परचेस कर पाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से अपने मोबाइल को परचेस करते हैं। इसमें दोस्तों एक और चीज़ जानने वाली है जिसके बारे में बता रहा था कि मैं इसको आगे में बताऊंगा, वो चीज़ है बजट। जनरली हमारा बजट, मान के चलिए मेरा बजट 20,000 का मोबाइल लेने का है, लेकिन जब मैं 20,000 के मोबाइल को परचेस करने के लिए शॉप में जाता हूँ या ऑनलाइन में सर्च करता हूँ, तो वहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ बहुत सारे मोबाइल ऐसे हैं जिनके सीरीज़ होते हैं, जैसे कि रेडमी के नोट 12 सीरीज़, नोट 12 आया है, नोट 12 प्रो आया है, नोट 12 प्रो प्लस आया है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बढ़ा दी गई है। अब आपको ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। 1-2 हज़ार के डिफरेंस में आपको कम में और ज़्यादा में भी वही मोबाइल मिल जाता है। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ वो मिल रहा है, आप ये सोचेंगे कि 1,000-2 हज़ार और खर्चा कर लूँ तो इसमें मेरे को इसका थोड़ा अपर वर्जन मिल जाएगा। ये कंपनी की स्ट्रेटजी होती है कस्टमर्स को लुभाने की। अगर आपका रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप 2,000 खर्चा क्यों करेंगे, ये मैं सोच रहा हूँ। अगर आपका रिक्वायरमेंट है 6 GB रैम की, तो आप 6 GB रैम वाला वर्जन उठा सकते हैं। अगर आपका 4 GB का रिक्वायरमेंट है तो आप ज़बरदस्ती 6 GB वाले परचेस क्यों करेंगे, उसमें 2,000 फंसाने का कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ों को समझिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ चीज़ों में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मिल जाता है, जैसे कि 15,000 के किसी मोबाइल में हर चीज़ का कॉम्बिनेशन अच्छा दिया गया है, लेकिन आप वहीं 2,000 ऊपर में कोई दूसरे मॉडल में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके दिया है, जिसमें कुछ चीज़ को बढ़ा के कुछ चीज़ कम कर दिया गया है, लेकिन आपको लगेगा ये बढ़ा हुआ चीज़ है तो इसको ले लो। तो वैसे चीज़ों को ध्यान न देते हुए, जो आपका मेन फोकस है, मेन रिक्वायरमेंट है और मेन आपका बजट है, उस पर ध्यान देते हुए आपको मोबाइल परचेस करना चाहिए। और यही सब चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली बातें हैं मोबाइल परचेस करते समय। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, साथ में इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जानकारी मैं आपको देते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।